क्या होता है तो वहाँ के लोग जो है मेरा नाचना और तलवार चलाना उन सभी को क्या बहुत अच्छा लगता था। मुझसे उनका अच्छा खासा मनोरंजन भी हो जाता था। यह देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वह राजधानी में लगने वाले मेलों में टिकट लगाकर मेरा नाच दिखाए। तो जिस जगह पे वो पहुंच जाते हैं गुलिवर, तो वहाँ के लोग उसके लिए विशालकाय बहुत बड़े शरीर आकार वाले लोग थे। तो सारे लोग जो है अब गुलिवर को देखकर खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। तो वहाँ के एक राजधानी उस जगह के जो है एक किसान ने क्या बताया कि क्यों ना एक मेला में टिकट लगाकर उसका नाच दिखाया जाए, उस गुलिवर का। किसान उसकी बातों से जो है प्रभावित हुआ और मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद करके मेले में ले जाते हैं। मेले में सभी लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े थे, क्योंकि वहाँ के लिए उस जगह के लिए गुलिवर जो है बहुत छोटे दिख रहे थे। तो सारे लोग बहुत प्रसन्न थे। वहाँ के लोग मेरा खेल नहीं बल्कि मुझे देखना चाहते थे, क्योंकि मैं उनके लिए एक जीता जागता खिलौने की भांति छोटे दिख रहे थे। यहाँ पर मुझे दिन में कम से कम 10 बार अपना खेल दिखाना पड़ता था। इसी तरह से काफ़ी रुपए जमा करने के बाद किसान ने मुझे एक देश की अब देश की क्या है, महारानी को 1000 सोने के सिक्कों के बदले बेच देता है वो किसान गुलिवर को। तो उस देश की महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा भी बनवाया। तो वो महारानी क्या हुआ कि गुलिवर को खरीद लेती है 1000 सोने के सिक्कों में, और उसके बाद उसके लिए एक पिंजरा जो केज होता है तो उसे वो बनवाई। और वह पिंजरे में मेरे लिए किसी कमरे से कम न था। खाना खाते समय महारानी मेरे पिंजरे को अपनी मेज पर रखती थी, डेस्क पे टेबल पे रखती थी, और वे मुझे अपने हाथ से खाना भी खिलाया करती थी। उसने मेरे लिए एक विशेष प्रकार की आकृति वाला बर्तन भी बनवाया था, जो हमेशा मेरे ही सामने रखा रहता था। एक बार राजा और रानी अपने नौकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने के लिए निकले। उन्होंने मुझे भी साथ में ले लिए। ठीक है, तो एक बार जो है राजा और रानी जो थे वो दोनों जो है अपने नौकरों के साथ कहाँ एक राज्य में निकल गए थे। तो उस समय जो है उन्होंने उस गुलिवर को भी पिंजरे के साथ लेकर चले जाती है। चलते चलते हम ऐसे नगर में, ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं कि जो समुद्र के समीप था। समुद्र के पास ही वे राजा रानी और गुलिवर जो है सभी लोग जाते हैं। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की फिर से उसे याद आ जाती है और मैं उदास होकर वहीं बैठ गया। यह देखकर एक नौकर मेरा पिंजरा जो है उठाकर समुद्र के किनारे ले जाता है। उसके पिंजरे को, जिसमें गुलिवर रहते हैं, उस पिंजरे को लेकर जो है समुद्र के किनारे वो नौकर लेकर चले जाते। मेरे पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वह वहीं पर पड़े हुए रेत पर लेट गया। तो वो नौकर भी वहीं पर लेट जाता है। समुद्र की ओर देखते देखते मुझे न जाने कब नींद आ गई। तो वो भी गुलिवर जो पिंजरे के अंदर था वो भी समुद्र की ओर देखते देखते क्या हो जाते हैं कि उसे भी नींद आ जाते हैं। खरखर की आवाज़ से जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरा पिंजरा हवा में उड़ने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि मेरा पिंजरा बहुत तेज़ी के साथ हवा में जो है उड़ता चला जा रहा था। उसका जो पिंजरा था तो वो उड़ने लगा हवा के झोंकों से। तभी मेरी आंखें भी बंद हो गई। मेरा पिंजरा एकदम समुद्र में डूब सा गया। तो वो हवा में उड़ते उड़ते उसका पिंजरा जो है उसके साथ ही, अब गुलिवर क्या था, बहुत छोटे आकार का था वहाँ के लिए, तो उसके लिए ही छोटे सा एक पिंजरा बनाया गया था जो हवा के जोर से जो है झोंक से वो हवा में उड़ने लगता है। तो उसके उड़ते हुए क्या हुआ, समुद्र में डूब जाता है उसके पिंजरे। मैं तो एकदम डर गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यह पिंजरा नाव की तरह तैरने लगता है नदी में, समुद्र में। खुला समुद्र और लहरों की हिल्लोरें, तीर की तरह चुभती हुई शीतल हवा, खाने पीने का कोई भी ठिकाना नहीं था। मेरे दुर्भाग्य का कहाँ अंत हो जाता यह मुझे भी पता नहीं था कि कब वो
डूब जाएंगे, उनको उससे भी पता नहीं था। मैंने सोचा कि इससे तो मैं महारानी के यहाँ ही सही था। मैंने सोचा कि अब वह वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मैंने सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया था, अपने भाग्य पर वो छोड़ दिए थे। अब जो होगा वो होगा। उस असहाय स्थिति में परे परे मुझे काफ़ी देर हो गई थी। मुझे लगा कि कोई मेरे पिंजरे को तेज़ी से खींच रहा है। पिंजरे की खिड़की को पकड़कर मैंने अपने हाथ बाहर निकाला और मदद के लिए गुलिवर जो है आवाज़ लगाने लगता है। जब बाहर से मुझे आवाज़ सुनाई दी तो मेरा रोम रोम खिल उठा। तो जब गुलिवर पिंजरे के बाहर हाथ निकाल कर क्या करते हैं, आवाज़ निकालने लगता है, तो उसे भी कहीं से आवाज़ सुनाई देने लगता है, क्योंकि रोम रोम खिल, और वो खुशी के मारे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वह मेरे देश के लोगों की ही आवाज़ थी। तो जब गुलिवर चिल्लाने लगता है तो उसे भी कोई आवाज़ देने लगता है, तो उसे पता चल जाता है कि उसके देश के लोग ही शायद बोल रहे, चिल्ला रहे। तो वे सभी मेरे ही देश के नाविक थे। तो सामने से एक जो है नाविक नाव आ रहा था, तो उसी से उनका भी आवाज़ आ रहा था। तो वो सारे उसी के गुलिवर के देश के ही लोग थे। उन्होंने जहाज़ पर खड़े होकर मेरे पिंजरे को देखा और फिर एक फंदा फेंककर मुझे अपनी ओर खींच लिया। पिंजरे में एक जीवित मनुष्य को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। मैंने अपनी कहानी उन सब लोगों को सुनाई तो वो बहुत चकित हुए। उन्हें यह सुनकर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मैं इतने विशालकाय जगहों में वहाँ से जाकर जो है लोगों के बीच में रहकर भी वापस अपने देश लौट आया। मैं अभी भी जब उन विचित्र लोगों के बारे में जो है सोचता हूँ तो आज भी उसे गुलिवर को क्या होता है, बहुत ही आश्चर्य होता है। सर